चूँकि अनलॉक 4 में हम पहुंच चुके हैं, ऐसे में कोरोना के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वजह क्या है कि कोरोना के केसेस एकदम से लगातार बढ़ रहे हैं। चूँकि बीच में कोरोना थोड़ा सा कहा जा सकता है कि केसेस कम हुए थे, लगाम लगाई गई थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी पल्लवी झा भी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर पल्लवी क्या वजह है कि कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, चूँकि दिल्ली में ही एक तरीके का एग्जाम्पल सेट हुआ था कि कोरोना को एकदम से कंट्रोल कर लिया गया था। कंट्रोल तो नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिप देख रहे थे और मान रहे थे कि एक बहुत अच्छा मॉडल दिल्ली दे रही है। लेकिन सडन राइज हम देख रहे हैं, सडन राइज भी देख रहे हैं और साथ ही साथ डेथ के केसेस में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। इसके ज़ाहिर तौर पर बहुत सारे आयाम हैं। एक तो अनलॉक के फेज़ में हम गए हैं, लोग कहीं ना कहीं जो पहले स्ट्रिक्टनेस देख रहे थे लोगों में, वो शायद वो डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है। इस वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि केसेस भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वो अब उस मोड में आ गई है और इसलिए मीटिंग भी हुई है। जब तो इस तरह की बातें कही गई हैं, खास करके केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है राज्य सरकारों को कि जब आप टेस्टिंग फैसिलिटीज़ आपकी खास करके दिल्ली में बढ़ाई गई है तो ट्रेसिंग जो है उसी स्पीड से करिए ताकि केसेस जल्दी से जल्दी पकड़ में आए और उनका इलाज हो सके। उसके अलावा जो हम मास्क पहने हुए हैं दिव्या, उसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें कही गई हैं। जैसा कहा गया है कि शुरू में कि मास्क मैंडेटरी था, राज्य सरकार में एक मैंडेटरी था, नहीं तो जुर्माना लग जाता था, लेकिन इसको लेकर कन्फ्यूजन भी था। मास्क को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग आया है क्या? क्योंकि आजकल हर कोई मास्क पहन रहा है और कुछ लोग जो है वो थोड़ा परेशान भी दिखते हैं मास्क को लेकर, क्योंकि मास्क से कहा जा सकता है कि कई बार सांस नहीं आती है, या इस वक्त मैंने भी मास्क लगा रखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एक्सप्रेशंस नहीं दिखा पा रही हूँ, तो मैं अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पा रही। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन वही है कि कोरोना का काल है और ऐसे में एक गलती शायद हमें कोरोना के संक्रमण में घेर ले। लेकिन इसीलिए सरकार ने ये कहा कि जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, भीड़ भाड़ कहने का मतलब है जैसे मैं और आप भी हैं, तो हमें मास्क पहनना है, ऐसे नहीं रखना है, हमें मास्क को पहनना है। या आप कहीं पे जॉगिंग करने के लिए गए हैं, किसी पार्क में हैं जहाँ समूह है, वहाँ भी आपको मास्क पहनना होगा। लेकिन अगर गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, उस गाड़ी में कोई नहीं है, तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, यानी उस वक्त आपके आसपास कोई नहीं है। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था और शायद यही वजह था कि लगातार लोगों के चालान भी हो रहे थे। इस बात को लेकर विरोध भी लोगों ने जताया, लेकिन आज सरकार ने उसको थोड़ा सा लचीला बनाया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये भी राज्य सरकार को निर्देश दिया जा रहा है कि जब आप अनलॉक बढ़ रहे हैं प्रक्रिया में और केसेस हम देख रहे हैं कि राइस होगा, और सबसे अहम बात है कि डॉक्टर्स और जानकार ये कह रहे हैं कि अब तो हमारा शुरू होना और हो सकता है, पीक आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और ख़ास करके आम आदमी, दिव्या आपको बेहतर पता होगा क्योंकि मेट्रो खुलने जा रही है, तो क्या स्थिति होगी आप खुद ही समझा सकती हैं कि कैसे कैसे तैयार होना है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी खबर दी है पल्लवी ने कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप अकेले ड्राइविंग कर रहे हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं है। इवन आप साइकिलिंग कर रहे हैं, चूँकि कोरोना काल है, ऐसे में जिम अभी तक बंद हैं, तो लोग साइकिलिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में अगर आप अकेले साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको इस मास्क की ज़रूरत नहीं है। अगर मेट्रो की बात की मेरी सहयोगी ने, मेट्रो में 7 सितंबर से खुलेगी, हालांकि 3 फेज़ में खुलेगी। पहले फेज़ में जो है वो येलो लाइन होगी, उसके बाद 9 सितंबर से ब्लू लाइन और पिंक लाइन खुलेगी, उसके बाद 11 सितंबर को फ़ेज़ 2 होगा और 12 सितंबर को फ़ेज़ 3। हालांकि हो सकता है कि भीड़ को देखते हुए कुछ और भी नियमों में तब्दीली की जाए, लेकिन टोकन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये जो मेरे हाथ में आप मेट्रो कार्ड देख रहे हैं, इसी मेट्रो कार्ड से आप यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप जैसे जैसे मेट्रो में सफ़र करेंगे आपको और कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। आज हमने मेट्रो के अंदर का जायज़ा लिया, जिसमें हमने देखा कि मार्किंग हो चुकी है, लगातार जो है वो सैनिटाइजेशन होगा। आप मेट्रो स्टेशन में जब प्रवेश करेंगे तो आपको मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से बदले नज़र आएंगे। थर्मल स्क्रीनिंग होगी। लिफ्ट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर एक पैडल लगा हुआ है, इस पैडल को अगर आप पुश करेंगे तो लिफ्ट अपने आप खुल जाएगी, यानी टचिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हो। ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। पल्लवी, आप और मैं भी मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो वो लोग जो दिल्ली एनसीआर के लोग जो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि 7 तारीख से आप तैयार हैं मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। देखिए, शुरुआत में तो मुझे डर लगेगा, क्योंकि मेट्रो को इतना लेट खोलना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट ही कर रहा है कि मेट्रो सेफ़ नहीं था।
बेशक तैयारी के साथ मेट्रो आ रही है, लेकिन 2-3 दिनों तक हमें वॉच करना होगा कि किस तरीके से मेट्रो चल रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है, हम दोनों आज इसलिए मुखातिब हो रहे हैं, लोगों के सामने आए हैं, खास करके हमें दिल्ली वालों की चिंता है। हम दिल्ली के हैं, हम दिल्ली के निवासी हैं, इसीलिए हमें ये ज़रूरी है लोगों को बताना कि दिव्या ने बताया तमाम व्यवस्था है मेट्रो को लेकर, सभी जगह पर व्यवस्था दिखेंगी, लेकिन आपको और बाकी लोगों को भी सजग रहने की ज़रूरत है कि आप जब आते हैं तो भगदड़ की स्थिति ना हो, आप एक डिस्टेंस मेंटेन करें, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि ये आपके संक्रमण को बचाने के लिए ये सारी कवायद चल रही है, चाहे वो राज्य सरकार कर रही हो, चाहे केंद्र सरकार कर रही हो, चाहे मैं और दिव्या यहाँ पर आकर आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। ये सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, लेकिन खासकर हम दिल्ली के लिए इसलिए बोल रहे हैं दिव्या, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के हालात हम समझ रहे हैं और देख रहे हैं। बिल्कुल, पूरे दिन हम फील्ड में रहते हैं, इसलिए हम आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि इस वक्त कोई भी चूक जो है वो भारी मुसीबत बन सकती है, इसलिए कहीं भी चूकिए मत, पूरी सजगता से तमाम जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें लेते हुए ही आगे बढ़िए, क्योंकि कोरोना जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अनलॉक 4 की तरफ हम पहुंच चुके हैं। अनलॉक 4 होगा, बाकी चीज़ें भी अभी खुलेंगी, लेकिन आप लोगों को और हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।